सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12 के कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट और प्राइवेट एग्जाम देने वाले मेरे प्यारे बच्चों, आपको भी अब इंतज़ार नहीं हो रहा होगा, रहा नहीं जा रहा होगा, क्योंकि आपका रिजल्ट आना है। बहुत सारे बच्चे तो डरे हुए हैं कि सर अब तो रिजल्ट आ रहा है, सर नहीं रहा जा रहा है, पता नहीं कैसा रिजल्ट आएगा। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है बच्चों को। तो बच्चों, मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूं आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो में हम आपके इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आपके अंदर इतनी एक्साइटमेंट क्यों है और रिजल्ट आपका एक्चुअली किस दिन आएगा। इस बार मॉडरेशन पॉलिसी, ग्रेस मार्क्स पॉलिसी ये लागू हुई है या नहीं लागू हुई है, कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, ताकि आपका थोड़ा सा ही डर सही लेकिन खत्म हो जाए। लेकिन मुझे कमेंट करके बताना बच्चों, क्या आपको भी डर लग रहा है? क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे कि अब कल आ जाएगा रिजल्ट, परसों आ जाएगा, इस दिन आ जाएगा, उस दिन आ जाएगा। और जैसे तुम रिजल्ट का नाम सुनते हो ना, कोई भी सुनता है यार, किसी का भी होता है, कितना भी अच्छा रिजल्ट क्यों ना आ रहा हो, कितना भी अच्छा एग्जाम क्यों ना हुआ हो, एक अजीब सी हलचल मन में होती है। तुम्हें भी कुछ ऐसा हो रहा है, डर लग रहा है, या तुम खुश हो रहे हो, या तुम एक्साइटमेंट हो रहा है कि जल्दी से रिजल्ट आ जाए, अपने मार्क्स देख ले, अपना एडमिशन करवा ले? क्या फील हो रहा है वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। और तुम हो कहाँ से, मतलब कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हो यार? मुझे भी बड़ा एक्साइटमेंट होता है देख करके कि तुम यहाँ से मेरे वीडियोज़ देख रहे हो, बड़ा अच्छा लगता है। और कई बार जब मैं वहाँ घूमा हुआ होता हूँ, मैं वहाँ गया होता हूँ, तो एक अपनापन फील होता है कि आप तो हमारे उस जगह से हो जहाँ पर मैं कुछ दिन तक रहा था। तो बच्चों, एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस डर को तो आपको थोड़ा दूर रखना है। रिजल्ट किस दिन आएगा, इस पर चर्चा कर लेते हैं। बहुत सारे वीडियोस हमने देखे हैं जिसमें लोगों ने कहा है कि मंडे को रिजल्ट आ जाएगा। मंडे मतलब कल के बाद में मंडे को रिजल्ट आपका आ जाएगा, यानी 27 को आपका रिजल्ट आ सकता है। कई सारे लोग कह रहे हैं बच्चों 27, 28, 29 और 30 मतलब 4 दिन बचा हुआ है। अब इन 4 दिनों में से किसी भी दिन आपका रिजल्ट आए, क्या फ़र्क पड़ता है? रिजल्ट तो रिजल्ट है। वैसे रिजल्ट की प्रोसेसिंग लगभग कंप्लीट हो गई है। आपका रिजल्ट 27 को भी आ सकता है, 28, 29 और 30 को भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर उम्मीदें 28 या 29 को हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार अभी तक देखा गया है, कभी भी सीबीएसई ने सोमवार को रिजल्ट जारी नहीं किया है। इसकी हिस्ट्री रही, या तो लास्ट डे में होता है या तो मिड डे में होता है, मतलब मिड वीक में होता है। बहरहाल इसका तो कोई नियम है नहीं कि सोमवार को रिजल्ट नहीं आ सकता। फिर भी आपसे नहीं रहा जा रहा है तो एक आध दिन आपको और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों, जब पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ होता है, या जितना अच्छा हम उम्मीद करके जाते हैं उतना अच्छे से हम नहीं लिख पाते हैं, तो मन में कहीं ना कहीं डर होता है कि कहीं फिर से फेल हो गए तो क्या होगा। इस बात को लेकर के, और बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस बात को लेकर के कि क्या ग्रेस मार्क्स मिला होगा या नहीं मिला होगा। कुछ लोगों ने कह दिया इस सब्जेक्ट में मिला है, उस सब्जेक्ट में नहीं मिला है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं मिला है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं लग गया, हम लगवा के आए हैं। तो बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को पता नहीं है कि सीबीएसई ने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, मॉडरेशन पॉलिसी लगाई है या नहीं लगाई है। जब रिजल्ट आपका आ जाएगा और बच्चों से हम मिला लेंगे कि बच्चे 28 का करके आए थे, 25 का करके आए थे और ये पास हो गए, या 20 मार्क्स का करके आए थे ये पास हो गए, या इन्होंने 40 का किया था, इनको 65, 85 मतलब 65, 75 मार्क्स मिल गए 80 में से, तो फिर ये पता चलेगा कि मॉडरेशन पॉलिसी लगी है कि नहीं लगी। क्योंकि सीबीएसई इस चीज़ का अनाउंसमेंट कभी रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले या बाद में भी नॉर्मली नहीं करती है। पहले सब सारी चीज़ें कुछ दिन पहले, 2-4 साल पहले होती थी और सीबीएसई बताती भी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो पहले तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन उम्मीद यही है कि इस बार शायद आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मांग बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुई है और बहुत सारे लोगों ने इसकी मांग की है। आपने भी की है, हमने भी कोशिश की है, और हमसे ज़्यादा मीडिया संस्थानों ने और भी तमाम लोगों ने आपकी मांग रखी है, विभागों ने भी रिप्रेजेंटेशन भेजा, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं तो दिखेगा। डियर लर्नर्स, जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि हमारे एजुकेशन पॉलिसीज में काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं, और उसमें भी अगर आप सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th में पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि रिसेंटली सीबीएसई ने अनाउंस किया है कि बोर्ड एग्जाम्स इस बार 2 पार्ट्स में होंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट यानी कि टर्म 1 एग्जाम नवंबर-दिसंबर में होने वाला है। ये एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होगा और 40 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे बच्चों। ये काफी रिसेंट चेंजेस हैं और बहुत सारे बच्चों को आइडिया भी नहीं है कि अटेम्प्ट कैसे करना है। कोई मॉक सीरीज भी अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी लेकर के आया है खास आपके लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर क्लास 10th एंड 12th। इस टेस्ट की डिटेल्स कुछ इस प्रकार है। ये टेस्ट 11 सितंबर से शुरू हो चुका है बच्चों। रोज शाम 5 बजे कक्षा 10 और 12 के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कक्षा 10 के मैथ और साइंस तथा कक्षा 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके फीचर्स कुछ इस तरीके से हैं। ये लेटेस्ट सीबीएसई के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बनाया हुआ है। ऑल इंडिया रैंक और डिटेल्ड स्कोर कार्ड दिया जाएगा आपको हर एक लाइव टेस्ट के बाद। डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट से आप पता कर पाएंगे आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो लर्नर्स, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने का आपकी टर्म 1 एग्जाम्स के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी जाएं, फ्री में इनरोल करें और यूज करें हमारा कोड GEA। आप सेम कोड यूज करके कोई भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर पा सकते हो 10% का बड़ा डिस्काउंट। एक बात तो इस बार श्योर है बच्चों कि पिछले सालों की तुलना में बच्चे ज़्यादा पास होंगे।
ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मैथ्स था, एक तो उसका पेपर ईजी आया इंटरमीडिएट में, और 10th का भी पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, आपने देखा ही होगा। लेकिन अगर हम इजी और टफ की बात छोड़ दें तो सभी एग्जामिनर्स के मन में था कि बच्चों ने विपरीत परिस्थितियों में परीक्षा दी है, इनकी भी एग्ज़ाम इनका भी रद्द हो गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो भाई सबका रद्द किया था, ऐसा तो कुछ उसमें उस टाइम पे था नहीं। और आपको बहुत सारे ईमेल्स भी आपने देखे होंगे, कटिंग वगैरह भी देखी होगी तो बताना हमको कि आपने क्या कोई ऐसी ईमेल की स्क्रीनशॉट देखी थी जिसमें कहा गया था सीबीएसई के द्वारा कि नहीं सबकी परीक्षाएं रद्द हुई हैं। तो बताओ, जब सीबीएसई के द्वारा खुद ही कहा जा रहा है कि परीक्षा सबकी रद्द हो गई है तो वो बच्चे क्यों तैयारी करेंगे? तो बच्चों ने तो अपना बैग वगैरह बंद किया, पैक किया, किताब वगैरह रख दी कि चलो फ्री में पास हो जाएंगे। लेकिन उसका फ़ायदा किसे मिला? खाली और खाली रेगुलर बच्चों को मिला। और ये जितने टीचर्स हैं ना, सबको पता है। और बच्चों, तुम अभी भले किसी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हो, भले किसी स्कूल से संबंधित नहीं हो, लेकिन कभी न कभी तो थे ही ना, कभी न कभी तो तुम उन्हीं टीचर्स के स्टूडेंट थे जिन्होंने आज कॉपी चेक की है। तो उनके मन में तो ये बात है कि हमारे भी कुछ बच्चे फेल हो गए थे, और फेल हो गए थे और उनको एग्ज़ाम देना पड़ा फोर्सफुल्ली। तो बच्चों, कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। अगर आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आए हो, भाई मान लिया 23 आपको चाहिए पासिंग मार्क्स, अब आप 5 नंबर का करके आए, बाकी पेपर खाली छोड़ आए या काट पीट आए, घोंच घाँच आए, तो फिर उसकी बात तो मैं नहीं कर रहा। लेकिन ज़्यादातर बच्चे पास हो रहे हैं, ये बात कन्फर्म है। ग्रेस मार्क्स मॉडरेशन पॉलिसी कंफर्म नहीं है, लेकिन ज़्यादा बच्चे पास हो रहे हैं और टफ सब्जेक्ट में ज़्यादा बच्चे पास हो रहे हैं, ये बात कंफर्म है। रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा। कुछ लोग फेल होंगे, मैं गारंटी नहीं कर रहा कि 100% पास हो रहे हैं, लेकिन पिछले सालों की तुलना में इस बार बच्चे ज़्यादा पास हो रहे हैं। तो रिजल्ट आने वाले 4 दिनों में आ सकता है, कभी भी आ जाए। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा और बहुत ज़्यादा मतलब बात वगैरह मत कीजिए, तो ज़्यादा सही है। जिस दिन आएगा उस दिन देख लीजिएगा। हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को संतुलित बनाए रखिए। एक बात चलते चलते, मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा नहीं बात करूँगा, बस थोड़ी सी बात मैं और करूँगा बच्चों, क्योंकि जब रिज़ल्ट आना होता है और आपका पेपर ख़राब हुआ तो मन में बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं कि नहीं, डर इतना ज़्यादा आता है कि इस बार भी अगर ऐसा हो गया तो 1 साल ख़राब हो जाएगा। फिर आप पुरानी चीज़ों को याद करते हो, इतना ख़राब बीता है। और बच्चों, होगा याद क्यों नहीं? क्योंकि अगर 1 साल ख़राब गया, 2 साल ख़राब गया है और उसकी वजह से आपके सपने टूटे हैं, आप कहीं एडमिशन ले पाते, कहीं पढ़ पाते, अगर ऐसा नहीं हो पाया तो दिक्कत तो होगी, आपको बुरा तो लगेगा ही। तो कोशिश ये करना है कि उन चीज़ों को याद मत करना। आएंगी याद, लेकिन इस टाइम पर याद मत करना, क्योंकि आपको उससे दिक्कत होगी बच्चों। और जैसा मैंने कई वीडियोज़ में बताया है, चलते चलते मैं फिर से बता रहा हूँ कि जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन वेबसाइट कुछ देर के लिए 2-3 घंटे के लिए क्रैश कर जाती है। नॉर्मली देखा गया है, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा होता है। तो इस बार तुम क्या करना कि एक चाहे उमंग ऐप डाउनलोड कर लेना, या फिर तुम डिजी लॉकर अकाउंट में अपना अकाउंट सेटअप कर लेना पहले ही, रिजल्ट आने के पहले। आज ये काम कर लो, कल कर लो, किसी भी टाइम तुम कर सकते हो। और ये सारा करके अपना तुम फिट रखो। रिजल्ट जैसे आएगा तो सीबीएसई इन जगहों पर भी अपना रिजल्ट आपका भेजती है, पब्लिश करती है। तो एक तो डिजी लॉकर में अगर करोगे तो तुरंत मार्कशीट आ जाएगी, ओरिजिनल वाली आ जाएगी। तो अगर उस पर रिजल्ट नहीं भी आता है, मार्कशीट तो उस पर शो नहीं होता है सीबीएसई की वेबसाइट पे, तो यहाँ से देख लोगे, उतनी देर तुम परेशान नहीं रहोगे कि क्या है, कैसे है, क्या है। तो शांत बने रहिए और पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव सोचोगे, अरे भाई अभी तुम मान लिया निगेटिव सोच रहे हो, कल को रिजल्ट पॉजिटिव आए तो आज क्यों परेशान हो यार। और हमारा प्यार है, हमारा आशीर्वाद है ढेर सारा। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपके लिए कि हे भगवान, हे प्रभु, हे जिसको भी आप मानते हो बच्चों, मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो आपको अच्छे नंबरों से पास करा दे। और तुम यकीन मानो कि कहीं ना कहीं इससे तुम्हें पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। एक बार ईश्वर का ध्यान करो, जिसमें भी तुम विश्वास करते हो उसका ध्यान करो, और निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं तुम्हें पॉजिटिव एनर्जी देगा और तुम पास हो जाओगे। जब तुम पास हो जाओगे, तुम्हारे चेहरे की एक एक मुस्कान से मुझे खुशी मिलेगी बच्चों। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।